बार पढ़ोगे, ऐन की समझोगे बात मुकम्मल। ऐन की जंग है, ऐन लड़ेगा, ऐन ही देगा मात मुकम्मल। ऐन फना है, ऐन बका है, रब के लिए बस ऐन मुकम्मल। दिल में जब आएगी ऐन की बात, तो ऐन से होगी ज़ात मुकम्मल। इश्क के ऐन का मतलब जानो, हो जाएगी बात मुकम्मल। दिसंबर की काली सर्द रात, तेज हवा और जोरदार बारिश, बादलों के गरजने की आवाज़ें और बिजली की कड़क उसके डर खौफ में इजाफा कर रही थी। वो घबराते हुए अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। जब भी खिड़की के करीब पहुंचती, बादल की गरज और बिजली की चमक उसे रोक लेती। वफा घर में इकलौती अपनी माजी के साथ रहती थी। खूबसूरत दोशीज़ा नाजों से पली बड़ी, बाप के मरने के बाद आज गुर्बत से बेहाल, अपनी माँ की बीमारी का दुख लिए अंदर ही अंदर खुद को खाए जा रही थी। पास पड़े पुराने टूटे फूटे पलंग पर अपनी माँ को बेहोश पड़ा देखकर आज एक बार फिर से उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। आखिरकार वो सर्दी से कपकपाती हुई अपने बिस्तर पर जा बैठी और सोचों में गुम हो गई। दुनिया की भीड़ में उसका हमदर्द कोई नहीं था। तल्ख हकीकत है, सारी तकलीफें देती है ये जिंदगी। ऐ खुदाया, मौत को बदनाम करते हैं तेरे लोग। शामिर आज की रात भी बारिश का मज़ा लेते हुए अपने दोस्तों के साथ सिगरेट के कश लगाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। शामिर और तलहा गाड़ी से उतरकर एक सुनसान सड़क पर निकल आए थे, जबकि अहमद गाड़ी को घने दरख्तों के झुंड के दरमियान बने रास्ते की तरफ ले गया था। काली गहरी रात को तारीकी ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। तूफानी बारिश और सर्दी का शामिर और तलहा पर कोई असर नहीं हुआ था। काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अहमद वापस ना आया। वो तो जैसे गाड़ी इतने खौफनाक रास्तों में ले जाकर गायब ही हो गया था। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद शामिर और तलहा एक दूसरे की तरफ एक नज़र देखकर उसी रास्ते पर चल पड़े जहां अहमद गाड़ी लेकर गया था। वो दोनों भी वहां जाकर उसी रास्ते पर गायब ही हो गए। देख अब्दुल हादी, तुम खामखा खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। अब कोई फ़ायदा नहीं है यूँ पागलों की तरह भागने का। तुम लाख कोशिश कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। समीना बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की थी। वो दोनों लाउंज में खड़े हुए थे। नहीं चची जान, मासूमा मेरी बहन है और मैं उसे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। वो जहाँ कहीं भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब्दुल हादी ये कहकर एक लंबी सोच में पड़ गया। कुछ अर्सा पहले ही उसके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो घर में इकलौता भाई अपनी बहन मासूमा के साथ रहता था। पिछले कई सालों से मासूमा घर से लापता थी, जिसकी तलाश अब्दुल हादी को अब तक बार बार उसे ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी चची और चचा के साथ उनके घर में रहता था। उसकी चची समीना बेगम इंतहाई लालची और दिल में हसद की आग जलने वाली खातून थी। उसकी एक ही बेटी थी, जिसका रिश्ता वो अब्दुल हादी से करना चाहती थी। अब कोई फ़ायदा नहीं है हादी बेटा, बुरा मत मनाना, लेकिन मासूमा मर चुकी है। और समीना बेगम ने आदि की तरफ नज़रें उठाते हुए कहा और आगे कुछ बोलने ही लगी थी कि बस
बस कर दे चची जान, आज के बाद ऐसा तसव्वुर भी मत कीजिएगा। मासूमा जिंदा है और उसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। वो जहाँ कहीं भी है खैरियत से है, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है और मेरा यकीन कामिल है। मेरा अल्लाह मासूमा को कुछ नहीं होने देगा। अब्दुल हादी ये कहकर वहाँ से चला गया। समीना बेगम उसे जाता देखकर मुंह फुलाने लग गई। इतने में कश्यप वहाँ आ गई। क्या हुआ मामा, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? सब खैर तो है? कश्यप, जो कि सुबह सुबह जीन्स के साथ छोटी सी शर्ट पहने खूब तैयार होकर लाउंज में आन टपकी थी। खैर कहाँ है? इस लड़के के सर पर अभी तक उस मासूमा चुड़ैल का भूत सवार है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर कब तक यूं आसपास के चक्कर लगाता रहेगा? तुम्हें अपने इस फैशन से फुर्सत मिले तो ज़रा तुम भी बात कर लिया करो। आखिर तुम इतना बनाव सिंगार करती किसके लिए हो? एक हादी को तो काबू में कर नहीं पा रही, फिर क्या फ़ायदा ये सब करने का? समीना बेगम ने एक बार कश्यप की ड्रेसिंग को देखकर कहा था। अरे मामा, आप भी पता नहीं कौन सी जमाने वाली सोच रखती हैं। और किसने कहा कि मैं उसे काबू में नहीं कर सकती? मेरे हुस्न की तारीफ जमाना करता है, तो ये हादी क्या चीज़ है? क्या करोगी इस हुस्न का? मैं तो कहती हूँ इस हुस्न का इस्तेमाल करो और हादी को अपने काबू में कर लो, इससे पहले कि वो किसी और के इश्क में गिरफ्तार हो जाए। समीना बेगम ने उसे मशवरा दिया था। इश्क क्या हो गया है मामा? ये हादी कौन सा रांझा है जो हीर के इश्क में पागल हो जाएगा? आजकल वो ज़माना नहीं रहा जब इश्क हुआ करता था। आजकल दुनिया हुस्न पे मरती है। जहाँ सूरत अच्छी हो वहीं इश्क का ढोंग रचाया जाता है। और फिर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हादी को कौन मिलेगा? कश्यप ने जोरदार कहका लगाया और ये सब कहकर सोफे पर बैठ गए। पागल मत बनो, इस हुस्न के चक्कर में कहीं उसे खो ही ना दो। उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो भूल जाए उस मासूमा को और तुम अपने बारे में कुछ सोचो। समीना बेगम ये कहते हुए उसके पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ देखने लग गए, जबकि वो अपने फ़ोन स्क्रीन को देखकर मुस्कुरा रही थी। समीना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से उठकर चली गई। खुशफहमियाँ हैं हुस्न की, यहाँ इश्क की जगह नहीं। मर जाते हो जहाँ हुस्न पर, वहाँ इश्क करना हराम है। वफा एक बड़ी सी शाल ओढ़े घर से बाहर निकली थी। आंखों में नमी, चेहरे पर अफसुर्दगी का आलम, आंखों के गिर्द सियाह हल्के और थोड़ी मायूस सी, मगर हिम्मत करके घर से बाहर निकली थी। या अल्लाह, ये मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? अम्मा के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? या अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। या अल्लाह, मेरा अम्मा के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? या अल्लाह, मेरी अम्मा को ठीक कर देना। वफा दिल ही दिल में खून के आंसू रोती हुई बुड़बुड़ा रही थी। इतने में वो एक घर में दाखिल हुई। अंदर जाते ही उसकी नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। वफा आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। लो जी, ये फिर आ गई, यकीनन पैसे मांगने आई होगी। तौबा है, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से भी। उसने मुंह फुलाते हुए सलाम का जवाब दिया था और खुद ही दिल में अजीब अजीब सी बातें बनाने लग गई। वफा पास बैठ गई। खाला, वो मैं इसलिए आई थी कि अगर आपने कपड़े सिलाई करवाने हैं तो मुझे दे दे, मैं सिलाई करके भिजवा दूंगी।
और आप सिलाई ना दीजिएगा। जो मैंने आपके पैसे देने हैं उन्हीं में से। वफा शर्मिंदगी से नजरें झुकाए आगे कुछ बोलते बोलते रुक गई। रुको, लाती हूँ, औरत ये कहकर अंदर चली गई। वफा की आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो मजबूरन लोगों के इतने सख्त लहजे बर्दाश्त कर रही थी। जिंदगी में रोग हैं और जाने कैसे हैं ये रोग। ऐ खुदाया किस कदर खुद गर्ज है तेरे ये लोग। घुंघरू बांधे पैरों में लाल मेहंदी से रंगे हाथ पांव और भारी जेवरात पहने भारी लाल रंग के लिबास में मलबूस खूबसूरत नौजवान हसीना कोठे पर लगी महफिल में रक्स के लिए घूंघट से चेहरा छुपाए आ चुकी थी। घुंघरू बांधे पैरों में लाल मेहंदी से रंगे हाथ पांव और भारी जेवरात पहने भारी लाल रंग के लिबास में मलबूस खूबसूरत नौजवान हसीना कोठे पर लगी महफिल में रक्स के लिए घूंघट से चेहरा छुपाए आ चुकी थी। आसपास बैठे सेठ सिगरेट के कश लगाते हुए उस पर नजरें जमाए उसके रक्स के मुंतजिर बैठे हुए थे। कुछ और तवाइफें भी खूब तैयार होकर आसपास खड़ी हुई थी। आज रात के मुजरे का इंतजार कर रही थी। और कुछ लम्हों में धमाल शुरू हुआ और उसके घुंघरू की झनकार शामिर के कानों में बजने लगी। शामिर आज पहले की तरह महफिल में खुश नहीं था, बल्कि आज के घुंघरू उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। आसपास बैठे तमाम लोग रक्स का मजा ले रहे थे, लेकिन शामिर अफसुर्दगी के आलम में बैठा सोचों में खो गया। हर तरफ से नोटों की बारिश होने लगी थी। इतने में शामिर की नज़र उसके पांव पर पड़ी जो लाल रंग से रंगे हुए थे, और उस लाल रंग में बड़े बड़े छाले और गहरे जख्म उसे दिखाई दे रहे थे। शामिर को आज पहली बार नाचने वाली को इस हाल में देखकर एक जोरदार झटका लगा। शामिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अभी तक उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें ऐसे एक जगह पे रुक गई जैसे वो कोमे में आ गया हो। तलहा ने मुस्कुराते हुए शामिर के कंधे पे हाथ रखा और उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। वो ख्यालों की दुनिया से बाहर तो आ गया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगा। उसके तजस्सुस में इजाफा होता चला गया। उसने एक नज़र तलहा और अहमद पर डाली और फिर से रक्स करती नौजवान खूबसूरत दोशीज़ा पर डाली और फिर से सोचने लग गया। घुंघरू की झनकार थी या इश्क की पुकार, वो सामने बैठा शख्स यही सोचता रहा। आज उसके मोहल्ले की सबसे बड़ी मस्जिद में नात की महफिल का एहतमाम किया गया था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। अजब खुशी का समा था। इस बज़्म अदब में सारे लोग उसकी नात सुनने के मुंतज़िर उस पर नज़रें जमाए बैठे हुए थे। तकरीब का आगाज़ तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन सबको उसकी नात का बेसब्री से इंतज़ार था। वो हमेशा से महफिलें सजाता, हुजूर के किस्से को अपने सुरसाज में बदल कर एक नए अंदाज में पेश करता। आवाज़ इतनी गहरी कि दिल को छू जाती थी। कुछ ही लम्हों में स्पीकर की आवाज़ वफा के घर में उसके कानों तक पहुंचने लगी थी। आज उस खूबसूरत महफिल में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में उनकी नात सुनाने के लिए इस महफिल का हिस्सा बने हैं, अपने चंद अशआर के साथ मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हसन मुज्तबा को कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपना कलाम पेश करें। उनके दरबार में जाने का मज़ा और ही है।
फिर लौट के आने का मज़ा और ही है। दौर ईसा भी है, मूसा भी है पुरलुत्फ, मगर मेरे आका के ज़माने का मज़ा और ही है। सर झुकाए हुए बैठे हो जहाँ अहले सुखन, उस जगह नात सुनाने का मज़ा और ही है। नौजवान नात ख्वान मोहम्मद हसन मुश्तबा नात पढ़ने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके थे। हर शख्स उसकी नात का मुंतज़िर था। वफ़ा अपने घर में बैठी नात का इंतज़ार कर रही थी। कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। सबके लबों पर दरूदों की बारिश हो रही थी और आहिस्तगी से धीमी आवाज़ में नात का आगाज़ होने लगा था। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। मौत पर मेरे शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। नात का आगाज़ हो चुका था। हर शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में झूम रहा था, लेकिन कुछ नौजवानों की टोली खुद को चादर में लपेटे बैठी हुई थी। इतनी सर्दी में उनके पसीने छूट रहे थे। वो चादर में चेहरा लपेटे हुए थे, जिसकी वजह से चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे। रोको रिजवान मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का है नूर नज़र जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। नात अपने एहतताम को पहुंची थी। चार नौजवान जो खुद को चादर में लपेटे पसीने से लथपथ बैठे हुए थे, वो वहाँ से उठकर मस्जिद के हाल से बाहर चले गए। मोहम्मद हसन मुश्तबा के गलों में फूलों के हार डाले जा रहे थे। वो चारों महफिल छोड़कर जो बाहर निकले, फिर न जाने वो कहाँ गायब हो गए। वफ़ा के दिल पर नात का काफ़ी गहरा असर पड़ा था। वो एक गहरी सोच में खो गई। आंखों में एक बार फिर से अश्क मोती बनकर चमकने लगे थे। वो आहिस्ता से कदम जमाती हुई बरामदे में पड़ी चटाई पर बैठी, जहाँ उसने अपनी सिलाई की मशीन रखी हुई थी और आसपास कपड़े बिखेरे हुए थे। वो दीवार से टेक लगाकर सोचों में गुम हो गई। या अल्लाह, मुझसे मेरा मेहदी क्यों छीन लिया? अम्मा के बाद वो ही तो मेरा सहारा था। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसको सुनाऊं अपना हाल दिल? कौन सुनेगा तेरे सिवा? या अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, इतना हौसला कि मैं तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरूं। वो दिल ही दिल में रब से बातें करती हुई आंखों से आंसू बहाती रही। कहाँ गए हो मुझे छोड़कर, किससे सुनाओ हुजूर के? यहाँ आज फिर महफिल लगी है, तेरी तरह ही नात पढ़ी है। किन जालिमों ने तुझे मार डाला, उदास महफिल दिल में सजी है। आज फिर से तेरी यादें हैं जागी, खुशियाँ मेरी रोई सभी हैं। कौन थे जालिम के जिसने किया था वार तुम पे जाना? कौन थे वो यजीद जिनसे न नात तेरी सुनी गई? तुम आशिक़े रसूल थे, मेरा इश्क भी तो रसूल से है। दुनिया तो है बस एक तमाशा, जहाँ पे लगता है रोज़ मेला। रहा है मेरा वादा ये तुमसे, तेरी तरह ही गुजारूंगी दिन ये। सुनूंगी हर उस महफिल को मैं, जहाँ पे नातें पढ़ी गई हूँ। लिखूंगी सीरत नबी की मैं, मेरा ऐन इश्क इबादत बनेगा।